वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्राइब्स। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं एक डेंगर्स कम्युनिटी से। डेंगर्स कम्युनिटी महाराष्ट्र में मिलती है और ये कई डिकेड से डिमांड कर रहे थे कि इनको शेड्यूल ट्राइब्स में डाला जाए, लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट से इसका अप्रूवल नहीं मिला हुआ है डेंगर कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स में। लेकिन रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं ट्राइब्स के लिए वो डेंगर कम्युनिटी तक एक्सटेंड किया जाए। डेंगर कम्युनिटी हमने जैसे देखा कि महाराष्ट्र में मिलते हैं। ये महाराष्ट्र के टोटल पॉपुलेशन के 9% होते हैं और महाराष्ट्र के द्वारा इसको विमुक्ता जाति और नोमैडिक ट्राइब्स में कंसीडर किया गया है। अभी तक इनको एज ए एसटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। आवर नेक्स्ट ट्राइब इज द मोग ट्राइब। मोग ट्राइब्स इसलिए न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिसका नाम है लोकरंग फेस्टिवल। लोकरंग फेस्टिवल में इन्होंने संगराई डांस को परफॉर्म किया। यहाँ से दो सवाल बन सकते हैं, पहला कि लोकरंग फेस्टिवल किसका फेस्टिवल है, और सेकंड वन संगराई डांस कौन परफॉर्म करता है। और मोग ट्राइब्स जो हैं वो त्रिपुरा में मिलते हैं और कुछ मिजोरम में भी मिलते हैं। अगर देखें तो ये एक तरीके से प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट हैं जो वर्शिप करते हैं गंगा और काली का। तो यहाँ पे कई सवाल बनने के चांस है कि संगराई डांस कौन परफॉर्म करता है, लोकरंग फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है, मोग ट्राइब्स कहाँ पे मिलते हैं और ये किसका वर्शिप करते हैं, ये बुद्धिस्ट है या नहीं है। आवर नेक्स्ट ट्राइब इज द कोलम ट्राइब्स। कोलम ट्राइब्स जो है ये सेल्फ को कोलवार भी बोलते हैं, ये अपने आप को बोलते हैं कोलवार। ये महाराष्ट्र में मिलते हैं। महाराष्ट्र में इनकी मोस्टली पॉपुलेशन है, उसके बावजूद ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। और 2018 में इनको पीवीटीजी के कैटेगरी में रखा गया था एलॉन्ग विद द मारिया गोंड्स और कटकारिया के साथ। आवर नेक्स्ट ट्राइब इज द गोंड्स। गोंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइब्स से हैं क्योंकि इंडिया में इनकी बहुत पॉपुलेशन मिलती है, ना कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और ये इंडिया का जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल स्टेट जो भी हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मिलते हैं। गोंड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है, राज गोंड्स, मेडिया गोंड्स, ध्रुव गोंड्स, कुटुलवार गोंड्स एक्सेट्रा। गोंड्स जो है वो बिलीव करते हैं कि अर्थ, वाटर और एयर जो है वो रेगुलेट किया जाता है, रूल किया जाता है गॉड्स के द्वारा। ये जो बोलते हैं उनकी लैंग्वेज जो होती है गोंडी होती है, जो एक अनरिटन लैंग्वेज है और द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है लैंग्वेज। आवर नेक्स्ट ट्राइब इज द बैगा ट्राइब्स। बैगा ट्राइब्स को भी पीवीटीजी कैटेगरी में रखा गया है। ये भी जो सेंट्रल स्टेट है इंडिया का वहाँ पे मिलते हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ट्रेडिशनली ये सेमी नोमैडिक फॉर्म में रहते थे, लेकिन बाद में ये चेंज होकर डिपेंडेंट हो गए फॉरेस्ट के माइनर प्रोडक्ट्स पे। बम्बू इनका जो है प्राइमरी सोर्स है। बम्बू का ये बहुत सारे क्राफ्ट बनाते हैं और जो है कि उसको मार्केट में सेल करते हैं इनका। और जो है कि कल्चर का एक पार्ट है टैटूइंग, ये बहुत अच्छा टैटू भी बनाते हैं ये लोग, इनसे टैटू भी बनवाने जाते हैं। तो बैगा ट्राइब भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको पीवीटीजी कैटेगरी में रखा गया है और इनका भी पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आवर नेक्स्ट ट्राइब इज द अपातानी ट्राइब्स। अपातानी ट्राइब्स जो है ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स है और ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, वो भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, जीरो वैली पे। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये इम्पोर्टेंट 2 यहाँ पे सवाल बन सकते हैं, पहला कि जीरो वैली कहाँ पे है, सेकेंड वन इज अपातानी ट्राइब्स कहाँ की ट्राइब्स है। तो वो अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स है जो जीरो वैली में मिलती है। इनका लैंग्वेज जो है वो तानी है और ये वर्शिप करते हैं सन और मून का। ये जो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, एक तो द्री फेस्टिवल है जो ह्यूमन काइंड के लिए सेलिब्रेट करते हैं और एक म्योको है जिसको सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंडशिप के लिए। आवर नेक्स्ट ट्राइब्स इज द नागा। नागा और कुकी 2 ट्राइब्स हैं जो मणिपुर की ट्राइब्स है कुकी, और नागा जो है नागालैंड की है। दोनों जो है अपने बाउंड्री पे, नागालैंड और मणिपुर के बाउंड्री पे हैबिटेट को लेके बहुत दिन से इनके बीच में वार चल रहा था। फिर अभी जाके इस साल नागा की तरफ से नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है और कुकी की तरफ से कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ पीस को साइन किया और इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था।
नागा ट्राइब्स जो है जैसे नाम है नागा, इसका नागा एक सिंगल ट्राइब्स नहीं है, ये एक इथनिक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स आते हैं और ये नागालैंड में रहते हैं। और नागा जो है एक इंडो मंगोलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के नाम पे नागालैंड नाम पड़ा है स्टेट का, क्योंकि मेजोरिटी वहाँ पे नागास की ही है। हमारा नेक्स्ट ट्राइब्स है कुकी ट्राइब्स। कुकी ट्राइब्स हमने देखा कि ये मणिपुर में मोस्टली मिलते हैं, लेकिन अदर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है मिमकुट। मिमकुट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कुकी ट्राइब्स के द्वारा मणिपुर में। अवर नेक्स्ट ट्राइब्स इज द डोंगरिया ट्राइब्स। डोंगरिया ट्राइब्स ये काफ़ी न्यूज़ में थे क्योंकि ये जिस हिल्स में रहते थे या न्यामगिरी जंगल जिसको बोलते हैं, उस पे बॉक्साइट की माइनिंग हो रही है, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डोंगरिया पीपल्स एक कोंड हैं जो मुंडा इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये न्यामगिरी हिल से उड़ीसा में वहाँ पे रहते थे और वही न्यामगिरी जंगल में ही नियाम राजा जो है वो उनको अपना सुप्रीम गॉड्स मानते थे और उसी हिल्स में और उसी जंगल में ये बॉक्साइट की माइनिंग होने की वजह से एक तो इनका जो अपना कल्चर है वो प्रभावित हो रहा है, दूसरे जो इनका जो सुप्रीम गॉड थे उसके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेदांता के खिलाफ, जो कि बॉक्साइट की वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। न्यामगिरी में जो हॉर्टिकल्चर और शिफ्टिंग कल्चर के थ्रू इनकी लाइवलीहुड चलती थी, जो अदर लोगों से इनको अलग बनाती थी। आवर नेक्स्ट ट्राइब्स इज द कुई ट्राइब्स। कुई ट्राइब्स एक कोन्स ट्राइब्स है उड़ीसा से। ये कोन्स का मीनिंग ही होता है माउंटेनर। ये कुई हिल्स से जो है कि इस नेम को डिराइव करते हैं, अभी भी अपने आप को कुई ही कंट्री मानते हैं। कुई एक हिल्स है जिसको पूरी अपनी कंट्री मानते हैं और वहीं पर रहते हैं, उसी की वजह से अपने आप को कुई बुलाते हैं और ये कोन्स की ट्राइब्स के कैटेगरी में आते हैं। और ये कोन्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, देसिया कोन्स, डोंगरिया कोन्स और कुटिया कोन्स। आवर नेक्स्ट ट्राइब्स इज द अबुज मारियास ट्राइब्स। अबुज मारियास ट्राइब्स को पीबीटीजी कैटेगरी में रखा गया है। पीबीटीजी कैटेगरी में रखने के बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया कि इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जब भी किसी भी ट्राइब्स को पीबीटीजी कैटेगरी में रखा जाता है तो उनके हैबिटेट को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसे पीबीटीजी के हैबिटेट को प्रोटेक्शन को करना स्टार्ट कर दी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की मेजर ट्राइब्स है। छत्तीसगढ़ में की ये पीबीटीजी कैटेगरी में आने वाली ट्राइब्स है जो अबुज मार फॉरेस्ट में रहती है। ये इनका अबुज मारियास का अपना खुद का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और ये हैबिटेट जो है इनका हैबिटेट राइट अंडर फॉरेस्ट एक्ट FRA के अंदर में इनके हैबिटेट राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। आवर नेक्स्ट ट्राइब्स इज द टाडवी भील्स। टाडवी भील्स कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, भील की एक कम्युनिटी है। रिसेंटली हुआ क्या था कि एक 26 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट जो कि मुंबई में पढ़ती थी, अपने 3 सीनियर के हरासमेंट के द्वारा सी गॉट सुसाइड, इसलिए ये न्यूज़ में था। और टाडवी भील एक भील कम्युनिटी से बिलोंग करता है जो इंडिया के 4 स्टेट में मिलते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। एक प्रीवियस लेक्चर में मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई थी कि पीबीटीजी कैटेगरी जब बनी थी तो जब इंडिया को जब आज़ादी मिला था, इंडिपेंडेंस जब मिला था, तो कुछ को एज ए ट्राइबल ग्रुप्स को वैसे ही प्रोटेक्ट किया जाने लगा जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। लेकिन फिर एक डेबर कमीशन बनाया गया 1960 से 61 में, जिसने ये रिकमेंड किया कि कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा वनरेबल हैं, उनको हर ट्राइब से अलग हट के थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। फिर एक ग्रुप बनाया गया जिसको पीबीटीजी बोलते हैं 1975 में। उसके अंदर अभी टोटल जो है 75 ट्राइब्स ग्रुप को इंक्लूड किया गया है।